اور मुर्गों का जो गिव अवे है मैं वो ज़रूर कर रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा और आपके सामने कुरानदाजी होगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। गिव अवे वो लाजमी हो रहा है और अब मैं 10,000 से उसकी लिमिट कम करके 5,000 कर रहा हूँ। जब भी 5,000 व्यूज़ होते गए तो मैं इंशाल्लाह उसका गिव अवे जो है वो अनाउंस कर दूँगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं लाजमी गिव अवे कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं अक्सर यूट्यूब पर जो आजकल वीडियोस देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। कुछ मैं बिज़ी भी था जिसकी वजह से मैं अपनी रूटीन वाइज जो वीडियोज़ है वो अपलोड नहीं कर सका, और शायद आगे भी मैं रूटीन वाइज अपनी वीडियोस ना अपलोड कर सकूँ, थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ तो इसलिए। तो अभी जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियोस देखी थी, वो मतलब एक नहीं काफ़ी वीडियोस देखी थी जिसमें यूट्यूबर बोल रहे थे कि इन दिनों में मुर्गियाँ जो हैं वो अंडों पर नहीं बिठानी चाहिए क्योंकि गर्मी होती है तो अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ और उनकी बात को डिनाई भी करता हूँ। डिनाई इसलिए करता हूँ कि क्यों जो उस्ताद है जिसके पास एक्सपीरियंस है वो बंदा कभी भी मार नहीं खाता। क्योंकि हमने अभी आपको पहले बताया था कि हमने बैगम मसीह जो मुर्गी थी पहले हमने वो बिठाई हुई थी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे निकाले, वो वहाँ पर है, वो सामने जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा हमने एक और मुर्गी जो बिठाई हुई थी, मैंने वीडियो में जिक्र भी किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी बच्चे जो हैं निकाल लिए। तकरीबन इनमें से 3 अंडे जो हैं वो ख़राब हुए थे और बाकी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब में से बच्चे निकल आए और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद बच्चे हैं और मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये कल की वीडियो है जब अंडों में से अभी तक बच्चे नहीं निकले थे, तो उस वक्त मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैं जब एक काम आ गया तो मैं उस काम के लिए चला गया था, तो ये उस वक्त वीडियो है। ये आप लोग जो है वो अभी इस वक्त देख सकते हैं कि जो पहले अंडे थे उनमें से अभी बच्चे जो हैं वो निकल रहे थे, लेकिन अभी टोटली जो है वो अंडे निकल चुके हैं। जो पहले अंडे हैं जिनमें से अभी बच्चे निकलने थे, जो आपने पहली वीडियो देखी, तो अभी आप देख सकते हैं कि उनमें से बच्चे जो मुकम्मल तौर पे बाहर आ चुके हैं। अभी मैं इनके अंडे जो बाहर निकाल देता हूँ। ये हैं जी बच्चे, ये आपके सामने जो हैं देख सकते हैं आप कितने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हैं। तो अभी 1 दिन 2 दिन ही हुए हैं, तो आपके सामने ही है, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको जो टिप्स देना चाहता हूँ कि हम इस गर्मी में अपनी मुर्गी को कैसे अंडों पर बिठाएं, तो वो ये है कि सबसे बेहतर ये है कि मैं आपको अगर बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। 1 या 2 दिन तक मैं अपनी मुर्गी फिर बिठा रहा हूँ अंडों पर। एक और मेरे पास मुर्गी है, तो अंडे इकट्ठे बस हो रहे हैं, बस थोड़े से रह गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस जब भी पूरे होते जाएंगे तो मैं उसी वक्त अंडों पर बिठा दूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताता रहूँ आप ऐसे करें ये करें वो करें आपको समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिकली अगर करके दिखाऊंगा तो आपको ज़रूर समझ आएगी। तो अभी गर्मी जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी में मुर्गों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुर्गों के ऊपर रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुर्गों को दें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा मुर्गे रखे हुए हैं तो गर्मी की वजह से मुर्गे जो हैं वो आपके मर भी सकते हैं। हमारे साथ ऐसा हो चुका है। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था मेरे दोस्त के साथ। उसके जो मुर्गे हैं वो उसने ठीक ठाक सुबह रात को बंद किए थे, तो सुबह जब उठा तो वो मुर्गे जो हैं वो कुछ वजह से बाकी जो हैं वो मर चुके थे। एक बीमारी भी आई हुई थी जिसकी वजह से वो चले गए। मैंने उस वक्त बिजी था, वीडियो नहीं बना सका, वरना आपको मैंने उस बीमारी का हल भी बताना था। शायद अभी भी वो चल रही हो, लेकिन हमारे पास वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। और अभी इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। शायद बारिश भी हो, 1-2 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, तो अभी नहीं हुई। और इसके अलावा अभी मानसून का जो सीज़न है वो भी एंटर होने वाला है। उस मानसून के सीज़न में हमें क्या करना चाहिए वो भी एहतियाती तदाबीर मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि वीडियोज़ जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं रहती, तो इंशाल्लाह मैं वो अपलोड कर दूँगा। और आपसे दरख्वास्त है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं अगर अपनी कोई अच्छी सी वीडियो अपलोड करूँ मुर्गों के हवाले से, कोई इनकी बीमारी के ट्रीटमेंट के हवाले से कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। और फिर जितने भी शिकारी हैं जिनके पास ज़्यादा तजर्बा नहीं है उनसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी अगर आपने मुर्गे रखे हुए हैं तो मुर्गों का जो है वो ख्याल लाजमी रखें। उनके लिए छाँव का और ठंडी जगह का बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि मुर्गा अगर गर्मी कर जाए तो फिर बाद में मसला बनता है। आप मुर्गे को कम से कम दिन में जितनी बार भी हो सके आप उसको पानी उसके आगे डालें ताकि वो पानी पी ले।
اور آپ کا مرغا جو ہے وہ مرنے سے بچ سکے. گرمی بہت شدید کی پڑ رہی ہے. ابھی اپنے اپنے علاقوں کا فرق ہوتا ہے. ہمارے پنجاب میں منڈی بہودین میں تو تقریباً جو ٹمپریچر فی الحال چل رہا ہے وہ 40-42 پر جا رہا ہے, 39-40-42. تو ابھی میں کہتا ہوں کہ یہ نارمل ہے, کیونکہ آنے والے دنوں والی جو گرمی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہم نے اس سے اپنے مرغوں کو بچانا ہے, اور آگے ایک اور بیماری بھی آنے والی ہے. میں اگلی ویڈیو میں وہ آپ کو لازمی بتا دوں گا. تو ملتا ہوں جی میں انشاءاللہ آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دی اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.